पढ़ाई लिखाई की होती है, उस उम्र में एक किशोर ऐसी राह पर चल पड़ा जिसकी मंजिल सिर्फ बर्बादी है। हैरानी की बात इसमें यह है कि उससे इस अपराध का गुरु और कोई नहीं बल्कि खुद उसके पिता थे। बाड़मेर में एटीएस को सीमा पार ड्रग्स तस्करी को लेकर बड़ी सफलता हासिल हुई और तस्करी से जुड़ा कुख्यात नाबालिग अपराधी गिरफ्तार हो चुका है और इस बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। इस किशोर तस्कर ने जांच एजेंसियों की नाक में दम कर रखा था। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि कैसे नाबालिग का पिता तस्करी के इस मामले में जेल गया और फिर उसी की राह पर बेटे ने तस्करी का अंतरराज्यीय जाल बिछाया। बाड़मेर से हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नशे के काले कारोबार पर एएनटीएफ और एटीएस की टीम कहर बनकर टूटी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के बड़े वांछित अपराधी, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक नशे का व्यापार जड़े जमाए अपराधियों की धरपकड़। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 45,000 तक के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नशे के विरुद्ध कार्रवाई में एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह पर आक्रामक होकर बरसी है, तो दूसरी तरफ मारवाड़ और गुजरात में नशे की आपूर्ति के मुख्य सूत्रधार को धर दबोचा है। पुलिस और स्पेशल टीमें लगातार कुख्यात नाबालिग अपराधी की तलाश कर रही थी। अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उम्र महज किशोरावस्था की दहलीज पर, लेकिन दिमाग में बैठा पूरा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल। बाड़मेर के गड्रा रोड इलाके का ये नाबालिग 3 साल से राजस्थान की खुफिया एजेंसियों की नाक में दम किए घूम रहा था। पिता जेल गए तो वारिस ने कमान थाम ली। भारत पाकिस्तान के बीच तारबंदी से पहले से चल रहे तस्करी का खेल तारबंदी होने के बाद उसका ट्रेड बदल गया। पहले खुद से सीमा पार जाकर ड्रग्स ले आते थे, लेकिन अब फोन और कोड वर्ड के जरिए तस्करी की जा रही है। सीमा पार बैठे तस्करों से बाड़मेर बॉर्डर के पास बैठे तस्कर कोड वर्ड में बातचीत करते थे। पाक तस्कर स्थानीय तस्करों से कहते, शादी का सीजन है, यहाँ आटा खूब है, तारबंदी के पास तक पहुँचा दूंगा, खूब पैसा मिलेगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स एटीएस के निशाने पर लंबे समय से था। सीमा पार तस्करी का दुर्दांत अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार मादक द्रव्यों की धरपकड़ और इसके बड़े सूत्रधारों स्वयंभू सरगनाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। उसी की कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्वयुग चलाकर 2 बड़े सरगना जो लंबे समय से नशे के कारोबार में, इस काले धंधे में अकंठ लिप्त थे, जिन पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिनकी गिरफ्तारी पर, जो पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार फरार चल रहे थे, उनको बड़े नाटकीय अंदाज में, बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक की गिरफ्तारी दिल्ली सीमा पर निमराना के औद्योगिक क्षेत्र में छुपे हुए उसके ठिकाने से हुई है और दूसरे की गिरफ्तारी बाड़मेर में उसके घर के बाहर से हुई है। गुरुवार को पकड़े गए नाबालिग तस्कर के पिता सीमा पार से 3 साल पहले 2 बार 15 किलो हेरोइन खेप के साथ पंजाब और दिल्ली के तस्करों तक पहुंचा चुका है। तस्कर स्वरूप सिंह और उसका बेटा करते थे तस्करी। दिल्ली पंजाब के तस्करों से कोड वर्ड में करता था बात। कपड़े तैयार हैं, सिलाई देकर ले जाओ का इस्तेमाल करते थे। कई बार हेरोइन को बकरियों के बाड़े में छिपाया। पहली खेप 5 मई को लेकर बाड़मेर पहुंचा। पंजाब के तस्करों को दिए 5 पैकेट। 5 पैकेट के बदले मिले 5 लाख रुपए। दूसरी खेप 30 मई को बाड़मेर पहुंचाया। दूसरी खेप में तस्कर को मिले 10 लाख रुपए। दिल्ली और पंजाब तस्करों को खेप पहुंचाने के दौरान तस्कर स्वरूप सिंह ने कोड वर्ड में आने के लिए कहा कि आपके कपड़े तैयार हैं, आओ और सिलाई देकर ले जाओ। तो इस तरह से चल रहा था तस्करी का खेल। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे ये नाबालिग तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा। राजस्थान से फरार होकर गुजरात में ली शरण। व्यापार की आड़ में फैलाया नशे का जाल। जिस स्कॉर्पियो से भागता था उसी से मिला सुराग। हर 2 महीने में घर वालों से मिलने आता था आरोपी। घर वालों से मिलकर छिपकर वापस गुजरात चला जाता था। बाड़मेर में अपने घर के पास नहीं रखता था वाहन। घर से 2 किलोमीटर दूर छिपा देता था कार। वाहन छिपाने के दौरान एएनटीएफ की टीम ने धर दबोचा। कार्रवाई में गामा मॉड्यूल की विशेष भूमिका रही।
पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि बीजावल सतालिया का ये शैतान बुआ की 30 साल पुरानी पाकिस्तानी शादी का फायदा उठाता था। पहले पिता ऊंट चराने के बहाने तारबंदी पार पैकेट लूटते थे। अब ये फोन पर सिलाई का पैसा लाओ बोलकर सौदा पक्का करता था। माल कभी अपने पास नहीं रखता था, बस मध्यस्थ लेकिन नेटवर्क फैलाया। जैसलमेर से बीकानेर तक एटीएस को शक तब हुआ जब डगरा रोड के एक नंबर से पाकिस्तान में लगातार कॉल्स की बाढ़ आई। जांच में नंबर नाबालिग का निकला। नाबालिग कुख्यात पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी बाड़मेर के सातलिया बीजावल का रहने वाला था। पढ़ाई में मन नहीं लगा लेकिन महत्वाकांक्षी था आरोपी। सीमा पार से नशे को पंजाब दिल्ली पहुंचाता था। पिता की राह पर चलकर नशे के कारोबार में एंट्री ली। कम उम्र में ही चालाक और शातिर हो गया था आरोपी। पिता के जेल जाने के बाद दूसरे राज्यों में फैलाया नशे का जाल। पंजाब, जैसलमेर, बीकानेर तक पांव पसारे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के लिए न तो माल अपना और न ही बेचने का झंझट था, बस सीमा पार से हेरोइन को पैकेट रिसीव कर सुरक्षित रखना था और सुरक्षित माल को पंजाब और दिल्ली के सरगनाओं के हवाले करना होता था। पुलिस ने आरोपी ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झुंझुनू में इनपुट पकड़ा, लेकिन वो वहाँ पुलिस के हाथ से निकल गया। सीकर जैसलमेर के नंबर बदलकर दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में छिपा। आखिरकार एएनटीएफ एटीएस की ज्वाइंट टीम ने निमराना की चाय की दुकान पर उसे धर दबोचा। आखिरकार भागते हुए पकड़ा गया 25,000 का इनामी कुख्यात ड्रग तस्कर। पूछताछ में आरोपी ने ये बात खुद कबूला कि वो पाकिस्तान खुद हेरोइन लेने के लिए गया था। इस बीच वो एजेंसियों को झांसा देने में कामयाब रहा। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी बॉर्डर के ड्रग्स जाल को तोड़ेगी या कोई नया नाबालिग वारिस तैयार हो रहा है। एटीएस की जो पूरी टीम थी उन्होंने इसको कल निमराना से गिरफ्तार किया और फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। पिता के जो भी ड्रग्स का काम था उसको इस बेटे ने बखूबी संभाला और एक अपने नए यूनिक कोड वर्ड के साथ। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान में 6 जगहों पर एटीएस और आईबी की बड़ी कार्रवाई हुई। जोधपुर, सांचौर और करौली में 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों पर आतंकी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े होने का आरोप भी लगा है। एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जोधपुर में एटीएस और आईबी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उन पर शक है कि वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं। जोधपुर, सांचौर और पीपाड़ में तड़के एक साथ हुई छापेमारी में खुफिया एजेंसियों ने 3 संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया है। सुबह करीब 5 बजे एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम ने चौखा क्षेत्र में छापा मारकर अयूब को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक अयूब के आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने के ठोस इनपुट मिले थे। मौके से टीम ने कई अहम दस्तावेज, मोबाइल, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें जब्त की हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर की गई थी। कितने सालों से आप यहाँ पर? 2 साल से। 2 साल से। अयूब का कितने सालों का रिकॉर्ड है यहाँ पर पढ़ाने का, क्या है? अयूब साहब यहाँ 15 साल से पढ़ा रहे। तो क्या कभी आपने ऐसी गतिविधि देखी क्या, जो ज़कात लेते थे या किसी को देना करना या कुछ इस तरह की बात है, या गोरी चैनल के लिए काम करना? नहीं, ऐसी कोई हमने घटना नहीं देखी। आपने नहीं देखी? आज सुबह कार्रवाई हुई है तो पता आपको? सुना तो था लेकिन क्या वजह पता नहीं है। करीम साहब, ये अयूब साहब का क्या मसला हुआ था? अयूब साहब का? हाँ। मेरे को पता नहीं साहब। कितने सालों से यहाँ पढ़ाते थे? अयूब साहब तो 13 साल तो मेरे को हो गया, ये 13 साल चल रहा है। हाँ। ठीक है ना, मैं तो कोई तंटा हटा नहीं होने अगर ऐसा और पढ़ा हुआ है। मैंने आया पहले पढ़ा दो, कब आयो कद नहीं आए हुए पता नहीं मेरे को तो। क्या आज सुबह कोई एजेंसियाँ वगैरह आई थी यहाँ पूछताछ करें? कोई आई थी एजेंसियाँ वगैरह यहाँ पूछताछ? मैं नहीं सुने, नहीं देखा। बताया जाता है अयूब को जो है उनके घर से जो है हिरासत में लिया गया था, लेकिन ये मदरसा है जहां आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को जो है तालीम दी जाती थी और निश्चित तौर से कह सकते हैं 13 सालों से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लेकिन किस तरह की पढ़ाई की जा रही थी और किस तरह के जो इनपुट्स एजेंसियों को मिले वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम है जो चंदा वसूल करने के साथ साथ जो है अलगाववादी तत्वों को वो चंदे भेजा करते थे। सांचौर में दूसरी कार्रवाई की गई। यहाँ पर मदरसे से मौलवी को गिरफ्तार किया गया।
इस दौरान सांचौर के झेरडियावास इलाके में स्थित एक मदरसे पर भी छापा मारा गया। यहाँ से उस्मान नाम के मौलवी को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उस्मान पर अंतर्राष्ट्रीय गैंग से फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप हैं। स्थानीय पुलिस और आईबी की संयुक्त टीम ने मदरसे को सील कर दिया है और दस्तावेजों की जांच जारी है। उधर पीपाड़ कस्बे से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर एटीएस ने मसूद को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जोधपुर से अयूब की गिरफ्तारी के बाद मसूद अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस ने ट्रैक कर उसे एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। मसूद से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और विदेशी संपर्कों से जुड़ी जानकारी मिली है। जोधपुर एटीएस, एनआईए और आईबी की टीमों ने कार्रवाई करते हुए सांचौर, जोधपुर और पीपाड़ से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है ये तीनों लोग जो है आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे और साथ ही साथ कई दस्तावेज इनके घरों से और मदरसों से मिले। एटीएस ऑफिस कार्यालय है ये जोधपुर का, जहां आप देख सकते हैं हलचल है बढ़ी हुई। लगातार जो है सुबह से जो है कार्रवाई यहाँ चल रही है और कार्रवाई चलने के साथ साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से चोखा में बताया जा रहा है, अरबिया करके एक जो है मदरसा हुआ करता है, उस मदरसे में रहने वाला जो है युवक, उसको जो है सबसे पहले पकड़ा था। करीब 3 बजे के करीब जो है एजेंसियां उसके घर पे पहुंची थी और अयूब नाम के युवक को जो है हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए सांचौर में जो है कार्रवाई की गई थी। सांचौर में अगर बात की जाए तो झेरडियावास इलाके में एक मदरसा है, वहाँ से आरोपी को जो है हिरासत में लिया। उसका बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गैंग से फंडिंग करने के मामलों से जुड़े हुए को इसको किया था। और जो सांचौर में जो गिरफ्तार किया था उसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पीपाड़ से जोधपुर के जो है मसूद पुत्र अनवर को लिया है हिरासत में और सुबह 5 बजे जो है पीपाड़ में यह कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो है एटीएस और एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। तीनों जगहों पर हुई कार्रवाई के बाद जोधपुर पुलिस, एटीएस और आईबी की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इलाके के मदरसों, धार्मिक स्थलों और किराए के मकानों की गहन जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और तकनीकी इनपुट्स के आधार पर की गई है। फिलहाल एटीएस और आईबी अधिकारियों ने किसी भी आधिकारिक बयान से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हो सकता है। जोधपुर के चौखा से अयूब हिरासत में, सांचौर के झेरडियावास मदरसे से मौलवी उस्मान हिरासत में, पीपाड़ से मसूद हिरासत में लिया गया। तीनों के पास से आतंकी संगठनों से जुड़े दस्तावेज बरामद। एटीएस ने 6 जगहों पर छापेमारी की। जोधपुर के पीपाड़ में कार्रवाई की गई। करौली, जालौर, जयपुर, सांचौर में कार्रवाई हुई है। 5 लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है इनके पास काफी दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों के साथ साथ अगर बात की जाए चंदा काटने की रसीदें भी मिली थी। ये देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें है जो एनडीटीवी आपको दिखा रहा है और किस तरह से जो है इनको लेकर जाया जा रहा है। आप देखिए बड़ी जो है कह सकते हैं कि इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये लेकर जा रहे हैं और अब पूरी सिक्योरिटी के साथ आप देखिए एटीएस की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। और निश्चित तौर से कह सकते हैं 3 युवकों को जो हिरासत में लिया था, काले पर्दे लगा दिए और कह सकते हैं कब जो है इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। एनआईए, एटीएस और जो है आईबी की तीनों की ज्वाइंट कार्रवाई है। साथ ही साथ अगर कह सकते हैं कि जो इस कार्रवाई के बाद में अब जो है अब इनको यहाँ से दूसरी जगह कहाँ ले जाया जा रहा है ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं 3 युवकों को जो है हिरासत में लिया गया था और जो है यहाँ से जो ये टीम है जो निकल गई है। सूत्र ये बता रहे हैं इनको जयपुर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं एनआईए, एटीएस और आईबी की हुई है, जिसमें निश्चित तौर से जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले युवकों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ उनसे पूछताछ कर आगे का नेटवर्क खंगालने का प्रयास एजेंसियां करेगी। पुलिस, एटीएस को इन पर शक है कि ये जिहादी माइंडसेट से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। गहन पूछताछ में आतंकी तार के राज खुल सकते हैं। जोधपुर से अरुण हर्ष, करौली से सागर शर्मा, सांचौर से गणपत बिश्नोई के साथ शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट। और चित्तौड़गढ़ में 1 जून की रात गोलीबारी की घटना हुई। सेमलपुर इलाके में होटल के पास बदमाशों ने एक अजय राज नाम के एक युवक की हत्या कर दी। अजय राज एक रिटायर्ड एएसआई का बेटा था। यह भी बताया जा रहा है कि अजय राज और हमले के आरोपी ईश्वर सिंह के बीच बजरी को लेकर पहले से विवाद था और इसी पुरानी रंजिश में ईश्वर सिंह ने अजय राज की हत्या करवाई। पुलिस ने इस मामले में अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है और मामले में ईश्वर सिंह समेत अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के सेमलपुरा के पास एक खाने के होटल में 1 जून को संगठित हमलावरों ने हमला कर अजय राज सिंह नाम के युवक की हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं लंबी तलाश के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर ईश्वर सिंह को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से हथियार बरामद करने के प्रयास में जुटी है। वहीं पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी ने महाराष्ट्र के धूलिया में शरण ली थी। आरोपी को शरण देने के मामले में मूलतः भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हिमांशु जाट को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उसके अन्य सहयोगियों के संबंध में भी जांच की जा रही है। हत्या में शामिल 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को शरण देने वाले 12 लोग गिरफ्तार। 1 जून को देर रात हुई थी अजय राज की हत्या। सेमलपुरा के एक होटल के पास हुई थी हत्या। बदमाशों ने पिस्टल से की थी अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से अजय राज की हुई थी मौत। अजय राज और ईश्वर सिंह के बीच बजरी को लेकर विवाद। जानकारी के अनुसार 1 जून की देर रात को बजरी विवाद के चलते कोतवाली थाना क्षेत्र के सेमलपुरा के पास है एक होटल में अजय राज सिंह नाम के युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 दिन पहले ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि हिस्ट्री शीटर ईश्वर सिंह ने महाराष्ट्र के धूलिया में शरण ली थी और ईश्वर सिंह को शरण देने के मामले में पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि प्रारंभिक रूप से आरोपी ईश्वर का एक दूसरे शख्स के माध्यम से धूलिया में आइसक्रीम का व्यवसाय करने वाले सोहन लाल और उसके पुत्र हिमांशु जाट की शरण में था। जानकारी में आया है कि सोहन लाल जाट भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा ब्लॉक में कांग्रेस का पदाधिकारी है और पिता पुत्र दोनों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस सोहन लाल जाट की भूमिका के संबंध में भी जांच में जुटी है। घटना की दिनांक 1 जून 2025 को ईश्वर अपने कुछ साथियों के साथ बैठ के सेमलपुरा चौराहे पे स्थित किसी ढाबे पे खाना खा रहा था और इसमें जो ईश्वर और उसके अन्य साथियों में से कुछ एक ने इसकी रेकी करके उसकी जगह का पता किया। जगह पता करने के बाद उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और इसमें 4 पिस्टल यूज हुई थी और 7 से 8 राउंड फायर हुए और जिसमें से एक गोली अजय राज को लगी थी, जिसके कारण उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। बजरी से जुड़े होने के कारण इस पूरे मामले में भीलवाड़ा जिले के बजरी कारोबार से जुड़े कई लोगों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सरहद पर बनास नदी से बड़ी मात्रा में अवैध बजरी खनन किया जाता है। कपासन, राशमी और भीलवाड़ा हमीरगढ़ से बजरी निकालकर उसे ऊंचे दामों में बेचा जाता है और इसके कारण दोनों ही जिलों में बजरी माफिया पनप गए हैं। यही कारण है कि आरोपियों की फरारी भी भीलवाड़ा जिले के रहने वाले लोगों के यहाँ रही है। अजय राज हत्याकांड मामले में पुलिस लंबे समय से मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी थी। करीब 5 महीने बाद मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले के एक और मुख्य वांछित अपराधी भैरू झूपड़ा की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी, दिनांक 1/6/25 की रात्रि में कोटा उदयपुर हाईवे रोड पर विकास होटल है, वहां पर अजय राज सिंह अपने मित्रों के साथ खाना खा रहा था। तो मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह, भैरू झूपड़ा और उनकी गैंग के करीब 10-15 लोगों ने वहां पर जाकर के और 3 गाड़ियों से ये गए थे और उसकी पहले रेकी करी थी। रेकी करने के बाद में पता चला कि यहीं पे है, तब इन्होंने हमला कर दिया और उस पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग के अंदर एक गोली अजय राज सिंह को लगी थी, जिसमें अजय राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अनुसंधान उस समय बाद में मेरे हवाले किया गया। इस प्रकरण में अब तक कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 1.5 दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां होने के बाद भी अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। बजरी विवाद और संगठित अपराध से जुड़ा होने के कारण ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। अब पुलिस लगातार आरोपियों को शरण देने वालों पर भी निगाह रखे हुए है और उन्हें नामजद किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हथियार बरामद करने के प्रयास में जुटी है। इधर जानकारी में ये बात सामने आई है कि पुलिस ने भीलवाड़ा जिले से 1-2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह समेत राजपाल सिंह को वारदात करने वाले स्थान का मौका तस्दीक करवाया गया। उधर पुलिस ने मुख्य आरोपी को शरण देने के मामले में हिमांशु जाट को महाराष्ट्र ले जाकर मौका तस्दीक करवाया गया है। इस मामले में करीब आधा दर्जन और गिरफ्तारियां होनी है। पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने को लेकर तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली में गत 1 जून को फायरिंग मामले में अजय राज सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक जो है 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 8 आरोपी जो है वो घटना से जुड़े हैं। बाकी 12 जो आरोपी हैं वो इन आरोपियों को शरण देने के मामले में गिरफ्तार किया है।
हाल ही में जो है मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको शरण देने वाले जो हिमांशु जाट है उसको भी जो है पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करीबन 5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। और वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक मामला सीलमपुर इलाके से सामने आया, जहां गुरुवार रात बदमाशों ने एक दूसरे गैंग के शार्प शूटर मिसबाह को अंधाधुंध गोलियां मारी और उसे मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और मृतक पर भी हत्या, डकैती और लूट जैसी कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली का सीलमपुर इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अब यहां एक कुख्यात शार्प शूटर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस शार्प शूटर की हत्या की गई उसका नाम मिसबाह था और वो हासिम बाबा गैंग के लिए काम करता था। मिसबाह को जब गोली मारी गई तब वो कार में सवार था। बताया जा रहा है कि वो पहले मृतक छेनू गैंग के लिए काम करता था, उसके बाद हासिम बाबा गैंग में शामिल हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के जमा मस्जिद के पास मिसबाह की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 15 गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मिसबाह एक कुख्यात शार्प शूटर था, हासिम बाबा गैंग में शामिल था। पहले छेनू गैंग का हिस्सा था, बाद में हासिम बाबा गैंग में गया। उसके खिलाफ हत्या, डकैती के मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ कुल 17 केस दर्ज थे। इसी साल जेल से बाहर आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक मिसबाह हत्या, डकैती और कई ऐसे अपराध मामले में शामिल था। मिसबाह पर 17 केस दर्ज थे। वो इस साल ही जेल से बेल पर बाहर आया था। मैं 11 बजे करीब रोड पे बैठा हुआ था अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, तो मुझे पता चला कि बेकरी है मलिक बेकरी पे तकरीबन 20 गोलियां चली हैं। और जब मैं यहाँ आया और आने के बाद कुछ मुझे लोगों से पता चला तो तकरीबन लड़के की 15 गोलियां, मिसबा नाम का लड़का था और इसके 15 गोलियां लगी थी। शरीर पर 15 छेद पाए गए, ऐसा पता चला मुझे। राजधानी दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। नॉर्थ ईस्ट जिले के सीलमपुर इलाके में कई राउंड जो गोलियां हैं वो चलती हैं और जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी पहचान मिसबाह के रूप में हुई है और मिसबाह के ऊपर कई सारे जो मामले हैं वो भी दर्ज हैं। मिसबाह के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, आर्म्स एक्ट के तकरीबन 7 मामले जो हैं वो दर्ज हैं और मिसबाह छेनू गैंग से भी जुड़ा हुआ था और उसके बाद उसने हाशिम बाबा गैंग के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई इसको लेकर ये भी आशंका जताई जा रही है कि मिसबाह की जो जान गई वो कहीं ना कहीं गैंगवार का नतीजा है। मिसबाह की हत्या बदला लेने के लिए की गई होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल थाना सीलमपुर ने शव को कब्जे में लेकर पास के जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक मिसबाह पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं और वो जुलाई महीने में जेल से बाहर आया था। हत्याकांड को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के फेमस गैंगस्टर के घर से कुछ दूरी पर अंजाम दिया गया। मिसबाह उत्तरी पूर्वी दिल्ली के हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा था। मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे ये बेस्ट बेकरी है और यहीं पर जो मिसबाह है वो कॉफ़ी पीने के लिए आया हुआ था और जिसके बाद कई राउंड जो गोलियां हैं वो उसके ऊपर चलती हैं। कुछ अज्ञात लोग पहुंचते हैं यहाँ पर और तकरीबन 20 राउंड जो गोलियां हैं वो उसके ऊपर चलाते हैं और जिसके बाद जो सूचना है वो पुलिस को दी जाती है और आनन फानन में उसे जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर फायरिंग हुई और उसके बाद अज्ञात बदमाशों की तलाश करने में फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो कई सारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके सहारे जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से तकरीबन 20 राउंड जो फायरिंग है वो मिसबाह के ऊपर हुई, उसके बाद आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख पाएंगे कई जो खोखे हैं वो बरामद हुए हैं और जिसके निशान जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस तरह से कई जो खोखे हैं वो, चूँकि ये चलती फिरती रोड है जिस वजह से बहुत सारे जो निशान हैं वो मिट गए हैं, लेकिन फ़िलहाल
जो दिल्ली पुलिस और अलग अलग जो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई कि कितने जो बदमाश हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और कितने राउंड जो कुल जो फायरिंग है वो हुई और क्या ये जो पूरी घटना है वो सिर्फ गैंगवार की है या फिर कोई और भी जो दुश्मनी है या और भी कोई मामला इस पूरी वारदात में सामने निकल कर आया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ अलग अलग जो टीमें हैं वो इस मामले की जांच करने में जुटी हुई हैं। कैमरा पर्सन शिव तिवारी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।